एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा हम इस चैनल पे यूजीसी नेट म्यूज़िक जो पेपर 2 है उसका सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 6 यूनिट चल रहे हैं, कल से शुरुआत हुआ है। आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे 6 यूनिट में जो बिगिनिंग में जो संगीत का ऐतिहासिक विकास, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कल हम जानने के लिए प्रयास किया वैदिक युग में संगीत का जो रूपरेखा थे उसके बारे में सम्यक ज्ञान देने के लिए प्रयास किया। आज हम जानने के लिए प्रयास करेंगे महाकाव्य काल में संगीत का जो विकास हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत गौर करने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे जो महाकाव्य काल है इसमें भारतवर्ष का एक गौरव गाथा छुपे हुए हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। आप लोगों को पता है कौन सा महाकाव्य बोलते हैं, किसको महाकाव्य बोलते हैं? ये है बहुत ही पॉपुलर 2 बुक जो है महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। इन दोनों जो महाकाव्य है इसमें संगीत का गौरव गाथा और बाकी सारे जितने हमारे संस्कृति का, भारतवर्ष के जो धरोहर है, संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी तरह से ये उल्लेख हमें मिलते हैं। महाभारत युग में क्या है, संगीत का अच्छे तरह से विकास हुआ है, हम कह सकते हैं। उस टाइम में भी गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों शैलियों का विकास और इसका जो अच्छी तरह से उन लोगों की तरफ से प्रयोग मिलते हैं। ये महाकाव्य जो भी एक विशाल और हमारे भारतवर्ष का जो धरोहर है, महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलते हैं। अगर हम रामायण काल के ऊपर गौर करें तो हमें ये मालूम पड़ते हैं आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित ये जो महाकाव्य रामायण है ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक धरोहर, एक अमूल्य संपद है, ऐसे हम कह सकते हैं। ये जो रामायण है, ये महाकाव्य में बहुत सारे शास्त्रीय संगीत, हमारे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है इसमें प्रयोग होने वाले बहुत सारे शब्दों का उल्लेख मिलते हैं। जैसे हो गया जाति गान और कौशिक राग बहुत सारे रागों का भी उल्लेख मिलते हैं। ग्राम आदि शब्द का ये उल्लेख हमें मिलते हैं और ये कहानियों में भी ये उल्लेख है। अगर हम रामायण के जो गाथा के ऊपर हम गौर करें तो हमें मालूम पड़ता है जो लक्ष्मण ने सुग्रीव के पास जाकर क्या करते थे, शुद्ध बीना जो है ना उसका वो सुनने के लिए सुनते थे रामायण सुग्रीव के साथ जाकर। और रामायण में बहुत सारे स्वर और जैसे शुद्ध जाति हो गया और हमारे जो 7 प्रकार के जो शुद्ध जाति है उसके बारे में भी उल्लेख मिलते हैं। और उसके साथ ही साथ हमें क्या क्या मिलते हैं, जाति गान के उल्लेख मिलते हैं, मैं पहले अभी बोल दिया था। और उस टाइम में जो रामायण काल में अगर हम गौर करें चारों तरफ संगीत गूंजते रहते थे, ऐसे हम कह सकते हैं। जैसे हो गया अयोध्या हो गया, लंका हो गया, किष्किंधा हो गया, इसमें जो सारे नगरी थे उसमें भी संगीत का भरपूर प्रयोग और चर्चा मिलते थे जो लोग जीवन थे उसमें। और उन लोगों ने क्या किया था, ओनली सिंगिंग के ऊपर ही ध्यान नहीं देते थे, वो गायन, वादन, नृत्य, ये सभी में ही जो लोग थे जो बसे हुए थे रामायण के काल में, रामायण के समय में, तो उन लोगों का संगीत में बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के रुचि थे। अगर हम महाभारत के गायन संबंधी शब्दों में, अगर महाभारत काल के ऊपर हम गौर करें, उस टाइम में भी बहुत सारे शब्द, जैसे हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हम अभी भी प्रयोग करते हैं बहुत सारे शब्द, जैसे हो गया मूर्छना और तान हो गया, आलाप और सप्त जो स्वर है, सारे गामा पाधानी, ये सब स्वरों के बारे में भी महाभारत में भी हमें उल्लेख मिलते हैं। तो आज के लिए कक्षा को हम इतने तक ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने जो हिंदुस्तानी संगीत का जो विकास है, ऐतिहासिक विकास के आधार पर जो महाकाव्य काल में संगीत का कैसे प्रयोग थे और विकास हुआ था और कैसे संगीत प्रयोग करते थे जनजीवन में उस टाइम में, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास किया। मिलेंगे अगली क्लास में, कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे 6 यूनिट का ही। तो सी यू देन, बाय बाय।